अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। जीवन रेड्डी के हामी के कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, जगतियाल एसपी का बयान। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात, कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त जारी, 23 उम्मीदवारों के नाम शामिल। मलऊन नरसिंहानंद पर मौत का खौफ तारी, गुस्ताखी के बाद जारी किया पहला वीडियो। और सिफारत खाने के स्टेज पर हिंदुस्तान सिमट आया, वतन की सकाफती मीरास का इयादा, फनकारों का जोश खरोश दीदनी। और अब खबरों की तफसील। जगतियाल के एसपी अशोक कुमार ने बताया कि एमएलसीटी जीवन रेड्डी के हामी गंगा रेड्डी के कत्ल केस में मुलजिम संतोष को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। इस माह की 22 तारीख को जगतियाल ज़िले में गंगा रेड्डी पर सुबह तकरीबन 8 बजे उस वक्त हमला किया गया था जब वो अपनी बाइक पर घर जा रहे थे। उस वाक़े के बाद जीवन रेड्डी ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया था। मकतूल के अरकान ख़ानदान ने उसे सियासी महरिकात पर मबनी कत्ल करार दिया था। कत्ल की वजह अराज़ी का तनाज़ा और पुरानी मुकासिमत बताई जा रही है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। नासिर सिद्दीकी औरंगाबाद सेंट्रल असम्बली हल्के से AIMIM के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र में इंतखाबी बिगुल बज चुका है और तमाम सियासी जमातों की जानिब से सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। हैदराबाद के करीब शामीरपेट में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसने करीम नगर का एक नौजवान जाँ बहक हो गया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक स्कूटी सवार ने RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक करते वक्त स्कूटी बेकाबू हो गई और बस के नीचे आ गई, जिसके नतीजे में पीछे बैठा नौजवान बस के नीचे आकर जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक करीम नगर के कारखाना गड्ढा से ताल्लुक़ रखने वाले शेख सकलैन और मोहम्मद फुरखान स्कूटी पर सवार होकर हैदराबाद की तरफ जा रहे थे। जब वो शामीरपेट के करीब पहुँचे तो उन्होंने एक RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। उसी दौरान स्कूटी का तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसकी वजह से पीछे बैठा हुआ नौजवान नीचे गिर गया। बदकिस्मती से बस का पिछला पहिया उस शख्स के ऊपर से गुजर गया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जिनकी शिनाख्त शेख सकलैन के हैसियत से हुई है। उस हादसे में स्कूटी चलाने वाला नौजवान फुरखान भी ज़ख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर केस दर्ज कर लिया है और मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। उस वाक़े ने करीम नगर में गम की लहर दौड़ा दी है। महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी के दरमियान सीटों की तकसीम को लेकर इख्तलाफात जारी हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जानिब से मांगी गई सीटों पर इख्तलाफ है। ताहम महाराष्ट्र कांग्रेस के इंचार्ज रमेश चिंथेला ने उसकी तरदीद करते हुए कहा कि इत्तेहाद में कोई दरार नहीं है। ये भी कहा कि हफ्ते की शाम तक इत्तेफाक राय हो जाएगा। जुमा की रात दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के सीनियर लीडरों की मीटिंग हुई। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। उस दूसरी फहरिस्त में 23 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर जुमा की शाम मुबैना तौर पर हमला किया गया। आपका इल्ज़ाम है कि साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल विकासपुरी इलाके में एक पदयात्रा पर थे जब उन पर मुबैना तौर पर BJP के नौजवान कारकुनों ने हमला किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने डाउन विद केजरीवाल के नारे लगाते हुए सिया झंडे दिखाए। उससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। उसके बाद पुलिस ने उन नौजवानों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी कारकुनों और BJP कारकुनों के दरमियान झड़प हुई। साथ ही सिया झंडा दिखाने वाले नौजवानों को मारा पीटा गया और उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। बाद अज़ां पुलिस ने मामला रफा दफा कराया। इस वाक़े पर वज़ीर आला आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि BJP जानती है कि वो केजरीवाल को इंतखाबात में नहीं हरा सकते, इसलिए वो उन्हें मारना चाहते हैं। पहले BJP ने अरविंद केजरीवाल की दवा बंद कर दी ताकि उनकी जान चली जाए। रियासत उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में वाक़ डासना मंदिर का महंत मलून यती नरसिंहानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उसे नज़रबंदी से आज़ाद किया जाए ताकि वो अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। मलून नरसिंहानंद ने योगी आदित्यनाथ को पूरी इंसानियत का मुहाफ़िज़ करार देते हुए कहा कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। उसका कहना है कि वो हाई कोर्ट को ये समझाना चाहता है कि वो जिस नज़रिए के तहत बात करता है उसकी असल वजूहात क्या हैं। मलून यती नरसिंहानंद ने दावा किया कि अगर उसे नज़रबंदी से रिहाई दी गई तो वो इंसाफ के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अगर वो अपना मुकदमा पेश करने में नाकाम रहा तो उसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है, क्योंकि तरबियत याफ्ता कातिल उस पर हमला कर सकते हैं। उसने चीफ मिनिस्टर से अपील की है कि वो इंसाफ फराहम करें और उन्हें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करने का मौका दें।
29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में मुनक्किद शुदनी एक प्रोग्राम के दौरान यति नरसिम्हानंद ने मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद उसके खिलाफ पुलिस ने कई मकामात पर मुकदमात दर्ज कर लिए थे। 4 अक्टूबर को डासना में एहतजाज के दौरान उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, लेकिन पुलिस हुक्काम उसकी हिरासत की इत्तला देने से इनकार कर रहे हैं। मलून ने अपने वीडियो पैगाम में मजीद कहा है कि वो अदालत को बताना चाहता है कि वो बाज़ ख़ास मजहबी गिरोहों का मुजरिम क्यों समझता है और उस बात का सबूत फ्राहम करने के लिए उसे अपने बैरून मुल्क में मुकीम साथियों की मदद दरकार है। वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, लंदन, जर्मनी और फ्रांस से अपने दोस्तों को भारत बुलाना चाहता है ताकि वो अदालत में पेश होकर सबूत फ्राहम कर सकें। मलून यति नरसिम्हानंद ने वीडियो पैगाम में अपनी जान को खतरा करार दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस वैष्णवी गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक ये शूटर्स हरियाणा में साबिक रुकन असम्बली के भतीजे सुनील पहलवान का कत्ल करने के मंसूबे में थे। पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई में 23 अक्टूबर को बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले शूटर रितेश को दिल्ली के ASBT से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसके 6 साथियों को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 6 पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई हैं। दुनिया भर में परिंदों के कई अक़साम पाए जाते हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। ऐसा ही एक परिंदा है जो मामूल की परवाज़ में भी बग़ैर रुके 40 घंटे तक उड़ सकता है, जबकि यूरोप से अफ्रीका तक मौसमी नक़ल मकानी के दौरान ये परिंदा मुसलसल 10 माह तक बग़ैर रुके और बग़ैर ज़मीन पर उतरे उड़ता रहता है। उसकी परवाज़ की रफ्तार भी 55 से 65 किलोमीटर फ़ी घंटा है। इस खूबसूरत परिंदे को अबाबील कहा जाता है। ये बिना रुके हिंदुस्तान से अमेरिका आसानी से जा सकता है। ये अपनी रफ्तार की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। उसके अलावा ये परिंदा 10 माह तक आराम से हवा में उड़ सकता है। उसके अलावा ये प्रवास के दौरान हवा में उड़ने वाले छोटे कीड़ों को खाकर अपना पेट भी भर लेता है। मज़ीद ये कि ये आसमान पर उड़ते हुए भी सोकर अपनी नींद भी पूरी कर सकता है। जहाँ तक उसकी रफ्तार का ताल्लुक़ है तो ये 55 से 65 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से प्रवास कर सकता है और ये एक ही बार में 14,000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। इस परिंदे की ख़ास बात यह है कि ये दूसरे परिंदों की तरह घोंसले नहीं बनाता, बल्कि अपना घर बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करता है। इस वजह से ये उन इलाक़ों में अपना घर बना लेता है जहाँ करीब ही तालाब, नदियाँ और नहरें हों, ताकि उसे आसानी से अपने घर के लिए गीली मिट्टी मिल सके। ये परिंदा उड़ान भरने के अलावा बाकी वक्त सोने या मकान बनाने में गुजारता है। ये आम तौर पर झुंड में रहता है। उन्हें अक्सर झुंड की शक्ल में आसमान पर उड़ते देखा जा सकता है। मादा अबाबिल एक वक्त में 3 से 5 अंडे देती है। उन परिंदों के शिकारी उल्लू, चूहे और बिल्लियां हैं। ये चिड़िया दूसरे परिंदों की तरह ज़मीन पर उतरकर पानी नहीं पीती, बल्कि उड़ते वक्त अपनी चोंच से पानी पी लेती है। भारत खाने के स्टेज पर हिंदुस्तान सिमट आया। वतन की सकाफ़ती मीरास का इआदा, फ़नकारों का जोश व खरोश दीदनी। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे KN वासिफ़ की खुसूसी रिपोर्ट। प्रवासी परिचय 2024 एक हफ़्ता तवील प्रोग्राम के सेलिब्रेटिंग द स्टेट्स का आगाज़ मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों के फ़न के मुज़ाहरे का ये सहरोज़ा प्रोग्राम नैरंगील ये पूरी शान व शौकत के साथ शुरू हुआ। सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज़ खान ने स्टीयरिंग कमेटी चेयरमैन मोहम्मद ज़कीम खान और रियासती कोआर्डिनेटर के हमरा रिवायती शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ किया। डॉक्टर सोहेल ने अपने मुख्तसर खिताब में कहा कि इस प्रोग्राम के तहत हम अपनी सकाफ़त और रिवायात की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस साल हमने अपनी फहरिस्त में रियासत हरियाणा और जम्मू और कश्मीर का इजाफा किया है। डॉक्टर खान ने कहा कि ऑल इंडिया स्टीयरिंग कमेटी और हमारे स्पॉन्सर्स के ताउन से ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हो सका। रियासतों के कोऑर्डिनेटर्स सलीम माही, शहाब, डॉक्टर मिसबा अल आरिफीन, अब्दुल अहद सिद्दीकी, डॉक्टर इदरीस, मोहम्मद मुबीन, डॉक्टर अशरफ ने गुलदस्ते और शाल पेश किए, जबकि गुलाम मोहम्मद ने सफ़ीर हिंद को रिवायती राजस्थानी पगड़ी पहनाई। स्टीयरिंग कमेटी चेयरमैन मोहम्मद ज़कीम खान ने कहा कि तनों में इत्तेहाद है। उसकी बेहतरीन मिसाल हमारा यह इज्तिमा और यहाँ पेश होने वाले प्रोग्राम्स हैं। इब्तिदा में सफ़ीर हिंद को केरला के रिवायती ढोल ताशों के साथ जलसे गा तक लाया गया। सहरोज़ा प्रोग्राम का आगाज़ भी केरला के दिलचस्प कल्चरल आइटम्स के साथ हुआ। दूसरा प्रोग्राम दिल्ली का रहा, जिसमें एक स्किट मादरे वतन से मोहब्बत के उन्वान से पेश किया गया, जो कि IISR की टीचर मोहतरमा फ़ायज़ा सुल्तान की पुरअसर तहरीर व पेशकश थी, जिसने नाजरीन की आंखें नम कर दी। लेकिन उसके फौरी बाद उत्तर प्रदेश के ग्रुप के रंगारंग कव्वाली और गीतों पर सामईन झूम झूम उठे। कश्मीरी ट्रोप ने रिवायती लिबास में गीत और रक्स पेश किए। दूध दही की रियासत कहलाने वाला हरियाणा की प्रिया और पुष्पा के तवानाई से भरपूर डांस पर सामईन भी थिरक उठे। राजस्थान ग्रुप के गुलकार सलीम खान रिवायती लोकगीत केसरिया बालम से आगाज़ किया और दिगर फनकारों ने रिवायती रक्स पेश किए।
ابتدا تا آخر حال حاضرین کی گنجائش سے زیادہ بھرا رہا اور اتنے ہی لوگ ایمبیسی احاطے میں نصب خط آدم لیڈ اسکرین پر پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سفیر ہند اور نائب سفیر ابو ماتھن جاج لمحے آخر تک محفل میں موجود رہے۔ ایمبیسی احاطے میں اسٹال سجے تھے جہاں مہمانوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات دستیاب تھے۔ رات دیر گئے تک یہ تقریب شہاب کٹوکاٹ کے ہدیہ تشکر پر اختتام پذیر ہوئی۔ شہاب نے سفیر ہند، نائب سفیر اور سارے سفارتکاروں خصوصاً سفارتکار معین اختر اور دنیش سیتھیا کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل کے مطابق اس نے ایران کو نشانہ بناتے ہوئے اپنے حملے مکمل کر لیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کے طیارے بحفاظت وطن واپس آ گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے کہا ہے کہ اس کے طیارے نے ایران کے میزائل بنانے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا جن میزائلوں کو ایران نے گزشتہ سال اسرائیل پر داغے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ میزائل اسرائیل کے شہریوں کے لیے براہ راست اور فوری خطرہ ہیں۔ اسرائیل نے مزید کہا کہ اس نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی کھیپ اور اضافی ایرانی فضائی صلاحیتوں کو بھی نشانہ بنایا جن کا مقصد ایران میں اسرائیل کی فضائی کارروائی کی آزادی کو محدود کرنا تھا۔ اسرائیلی فوجی حملے میں نقصان کا کوئی تخمینہ پیش نہیں کیا۔ دوسری جانب ایران نے فوجی تنصیبات کو محدود نقصان پہنچنے کا اعتراف کیا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں ایرانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایرانی فوج کے ایک بیان کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اس کے 2 فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ بیان سرکاری ٹی وی چینل العالم نے جاری کیا، حالانکہ رپورٹ میں تفصیل نہیں بتائی گئی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ جیون ریڈی کے حامی کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار، جگتیال ایس پی کا بیان۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات، کانگریس کی دوسری فہرست جاری، 23 امیدواروں کے نام شامل۔ ملعون نرسنگھانند پر موت کا خوف طاری، گستاخی کے بعد جاری کیا پہلا ویڈیو۔ اور سفارت خانے کے اسٹیج پر ہندوستان سمٹ آیا، وطن کی ثقافتی میراث کا اعادہ، فنکاروں کا جوش و خروش دیدنی۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔